हर साल बिहार से 50 लाख से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़कर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। जरा सोचिए, इतनी आबादी तो डेनमार्क या नॉर्वे जैसे पूरे देश की भी नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में करीब 2.7 करोड़ लोग प्रवासी थे, जबकि 2001 में यह संख्या लगभग 2 करोड़ थी। यानी सिर्फ 10 साल में पलायन करीब 32% बढ़ गया, जबकि इसी दौरान बिहार की आबादी लगभग 25% बढ़ी। इसका मतलब साफ है, बिहार के लोग का बाहर जाना आबादी बढ़ने की रफ्तार से भी तेज रहा। इसी जनगणना के मुताबिक करीब 75 लाख लोग सिर्फ काम की तलाश में बिहार से बाहर गए थे। यह संख्या उस समय के बिहार के कुल मतदाताओं का लगभग 10% थी। अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। जियोग्राफी ऑफ माइग्रेशन इन बिहार 2025 के अनुसार 2005 में बिहार से बाहर रहने वाले प्रवासियों की संख्या लगभग 2 करोड़ थी, जो 2025 तक बढ़कर 5 करोड़ तक पहुंच गई। यानी सिर्फ 20 साल में बिहार से पलायन लगभग दुगना हो गया। अब सवाल यह है कि आजादी के लगभग 80 साल बाद भी बिहार के लाखों युवाओं के लिए नौकरी का मतलब अपना घर छोड़ना क्यों है। इस वीडियो में मैं आपको बिहार के गौरवशाली इतिहास की कहानियां नहीं सुनाने वाला। मैं महात्मा बुद्ध, अशोक, चाणक्य, महावीर या आर्यभट्ट की महान उपलब्धियों का जिक्र करके आपकी भावनाएं नहीं जगाऊंगा, क्योंकि इतिहास पर हमें गर्व है। लेकिन आज बिहार जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसका जवाब इतिहास में नहीं, वर्तमान में छिपा है। इस वीडियो में हम केवल तथ्यों, आंकड़ों और वास्तविक कारणों के आधार पर समझेंगे कि आखिर बिहार से इतना बड़ा पलायन क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं और आगे आने वाले वर्षों में इस स्थिति को बदला जा सकता है। लेकिन पलायन सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं है, इसके साथ जुड़ा है सम्मान, पहचान और मजबूरी। आज लाखों बिहारी देश के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। कई लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर से सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर रहने को मजबूर हैं। समय समय पर अलग अलग राज्यों से बिहारियों के साथ भेदभाव, हिंसा और अपमान की खबरें भी आपके सामने आती रही हैं। कई लोगों ने अपना पहचान छिपाकर काम करना भी बेहतर समझा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, दिल्ली में एक युवक को पुलिस ने केवल इसके लिए गोली मार दी कि वो लड़का बिहार से है। कोविड महामारी के समय शायद ही कोई भूल सकता है, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा, तब हजारों प्रवासी मजदूर को सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर पैदल या बेहद कठिन परिस्थितियों में तय करके अपने घर लौटना पड़ा। उस दौर ने भी पूरे देश को दिखा दिया कि बिहार का पलायन सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की मजबूरी है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है। इसकी शुरुआत हमें बिहार की अर्थव्यवस्था से करनी होगी। बिहार बिहार की लगभग 45 से 49% आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से करीब 30% कृषि मजदूर ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं है। वही जिन किसानों के पास जमीन है, उनमें से बड़ी संख्या के पास इतनी कम खेती योग्य जमीन है कि उससे परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि खेती बड़ी आबादी को रोजगार तो देती है, लेकिन स्थिर और सम्मानजनक आय नहीं दे पाती। ऐसे में लाखों युवाओं के सामने दो ही रास्ते बचते हैं, या तो कम आय में किसी तरह गुजारा करें, या फिर रोजगार की तलाश में अपना घर और अपना राज्य छोड़ दें। अब आप समझ सकते हैं मैंने खेती की बात सबसे पहले क्यों की। क्योंकि अगर राज्य की लगभग आधी से ज़्यादा आबादी जिस क्षेत्र पर निर्भर है, वही पर्याप्त आय न दे सके, तो पलायन लगभग तय हो जाता है। अगर आपको लगता है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ खेती है, तो ऐसा भी नहीं है। सवाल यह है कि जो लोग खेती छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए दूसरे विकल्प क्या हैं। यहीं से बिहार की असली चुनौती शुरू होती है। देश में संगठित या नियमित वेतन वाली नौकरियां कुल रोजगार का सिर्फ करीब 5.7% हिस्सा है। यानी अगर किसी राज्य में उद्योग, फैक्ट्री और निजी निवेश नहीं बढ़ेगा,
तो लाखों युवाओं के लिए अच्छी नौकरी मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हैं। नीति आयोग के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का सिर्फ 30% है। आसान भाषा में समझें तो अगर भारत का औसत नागरिक 100 रुपये कमाता है, बिहार का औसत नागरिक सिर्फ 30 रुपये के आसपास कमाता है। यही वजह है कि बिहार का एक बड़ा वर्ग बेहतर कमाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख करता है। अगर राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करें तो तस्वीरें और भी चिंताजनक दिखती हैं। 1990-91 में भारत की कुल जीडीपी में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 3.6% थी, लेकिन 2021-22 तक यह घटकर सिर्फ 2.8% रह गई। यानी जब देश की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही थी, तब बिहार उसकी तुलना में पीछे छूटता गया। इसी का असर रोजगार, निवेश और लोगों की आय पर भी दिखता है। यानी समस्या सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, असली समस्या यह है कि राज्य में पर्याप्त आर्थिक अवसर पैदा ही नहीं हो पाए, और जब अवसर नहीं बनते तो लोग अवसरों की तलाश में अपना घर छोड़ देते हैं। यही पलायन का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब सवाल उठता है कि अगर बिहार के पास उपजाऊ जमीन है, खनिज और इतनी बड़ी आबादी है, तो फिर बड़े उद्योग दूसरे राज्य में क्यों चले गए? इसका जवाब एक कारण में नहीं छिपा है। इसके पीछे कई दशकों के फैसले और परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगारी की। 2022-23 में बिहार की बेरोजगारी दर लगभग 4.7% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.6% के आसपास था। पहली नज़र में अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन जब किसी राज्य की आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा हो तो ये सिर्फ 1% का अंतर भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। अब चलते हैं 1952 की ओर। उस समय केंद्र सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू की। इस नीति का उद्देश्य था देश के किसी भी हिस्से में उद्योग लगाना आसान हो। इसके तहत खनिजों के परिवहन पर सब्सिडी दी गई, जिससे कोयला, लोहा और अन्य दूसरे खनिजों को दूर दराज के राज्यों तक कम लागत में पहुंचाया जा सका। कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस नीति का असर यह हुआ कि खनिजों के स्रोत के पास उद्योग लगाने का लाभ कम हो गया। इसका प्रभाव बिहार जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों पर भी पड़ा। हालांकि एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि बिहार का औद्योगिक पिछड़ने के पीछे केवल यह नीति नहीं थी। इसके पीछे प्रशासन, बुनियादी ढांचा, कानून व्यवस्था, निवेश का माहौल और राज्य स्तर की नीतियां भी महत्वपूर्ण कारण रही। यानी अगर सिर्फ एक नीति को दोष दिया जाए तो तस्वीरें अधूरी दिखेंगी। बिहार की स्थिति कई ऐतिहासिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारणों का परिणाम है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इतिहास ने बिहार को एक और मौका दिया। इसके बाद आया 1991, जब भारत में आर्थिक उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। विदेशी निवेश बढ़ा, कई नई कंपनियां आई और कई राज्यों ने इस अवसर का फायदा उठाकर तेजी से उद्योग और रोजगार बढ़ाए। लेकिन बिहार इस दौर में भी पीछे रह गया। इसके पीछे राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर बुनियादी ढांचा, निवेश की कमी, कानून व्यवस्था की चुनौतियां और बार बार आने वाली बाढ़ जैसी वजहें थीं। यानी एक कारण नहीं है, बल्कि कई दशकों की समस्याओं ने मिलकर बिहार की रफ्तार धीमी कर दी। आज भी उत्तर बिहार हर साल बाढ़ की मार झेलता है, जबकि दक्षिण बिहार के कई इलाके सूखे की चुनौती से जूझते हैं। ऐसी परिस्थितियां खेती, उद्योग और निवेश तीनों पर असर डालती हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि बिहार का भविष्य तय हो चुका है। ऐसे कितने उदाहरण मिलते हैं कि बिहार जैसे परिस्थिति में भी वो राज्य या वो देश विकसित हुए। जिस राज्य ने कभी दुनिया को महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य और आर्यभट्ट और नालंदा जैसी विरासत दी हो, उस राज्य में क्षमता की कमी नहीं हो सकती। कमी अगर है तो अवसरों की। अगर आने वाले वर्षों में शिक्षा, उद्योग, कृषि और बुनियादी ढांचे और निवेश पर लगातार काम किया जाए तो बिहार की तस्वीरें बदल सकती है। क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी ताकत उसके संसाधन नहीं, बल्कि उसके लोग हैं। आज भी लाखों बिहारी देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी मेहनत से पहचान बना रहे हैं।
सोचिए, अगर यही अवसर उन्हें अपने राज्य में मिले तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल आपसे है, आपकी राय क्या है? क्या बिहार में पलायन रुक सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं यंग बिहार। ऐसे ही तथ्यों पर आधारित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।